एम साइंस टीचर ऑफ ग्रेड 7। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम, जिसमें हमने पढ़े थे जो रूट्स हैं उसके सिस्टम पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमने स्टेम को देखा था, लीफ को देखा था। आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, जो बेसिकली लीफ में हो रहा होता है, और ये मेजर प्रोसेस है जिस वजह से एक तो प्लांट की लाइफ सस्टेन है, और उसके अलावा पूरी जो अर्थ है उसकी उसमें जो है वो फूड सिस्टम का जो है वो मेंटेन है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम देखेंगे कि फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू मेक और टू सिंथेसाइज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लाइट को यूटिलाइज करते हैं टू मेक फूड, प्लांट जब अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, जो इसकी जो फोटोसिंथेसिस में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको प्लांट को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और लाइट चाहिए होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको एयर से मिल जाएगी, ठीक है, एनवायरनमेंट से मिल जाएगी। वाटर भी उसको सॉइल से मिल जाएगा, जो हम वाटर ऐड करते हैं सॉइल में। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट का अपना पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट का कलर बेसिकली ग्रीन होता है, और इसमें इस क्लोरोफिल में जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, लाइट जो हमें सन से मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि लाइट जब प्लांट में पड़ेगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको जो एयर से मिलेगी वो लीफ अपने ऊपर ऑब्जर्व करेगा और क्लोरोफिल में जाके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, वाटर हम जो सॉइल में ऐड कर रहे हैं, वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व होगा और स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंचेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो जाएगा ना उसके थ्रू पहुंच जाएगा। फूड हमें मिल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमें ग्लूकोज मिलता है, सिंपल शुगर और स्टार्च मिलेंगे। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें होते हैं स्टार्च में, ऑक्सीजन ऐसा बाय प्रोडक्ट मिलेगा फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज हो रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, और हमें मिल रहा है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज बेसिक फूड है और ऑक्सीजन ऐसा बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। अब हम देखेंगे कि लीफ की कौन कौन सी एडाप्टेशन है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, बेटर वे में हो रहा है। ठीक है, लीफ के जो हम देखेंगे तो लीफ जो है वो मोस्टली ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है। ठीक है, ब्रॉड होता है, कुशादा होता है और फ्लैट होता है, ताकि उसमें जो लाइट अच्छे तरीके से फॉल हो जाए और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, जो लीव्स हैं वो थिन होती हैं ताकि गैसेस इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं, गैसेस पास आउट हो जाएं इजीली। और इसमें होते हैं स्टोमेटा, ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा लीफ के लिए कि उसमें गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा एक ऐसी एपिडर्मल गार्ड सेल्स या एपिडर्मल ओपनिंग है जो जहाँ से गैसेस जो है वो पास आउट होती हैं, या इनवर्ड और आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसकी शेप ऐसे होती है, स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो उसकी शेप जो है वो गार्ड सेल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, आपस में मीट अप हो जाते हैं, ये स्टोमेटा के गार्ड सेल हैं। ठीक है, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल है वो मोस्टली डे टाइम में ओपन होते हैं और नाइट टाइम पे क्लोज होते हैं। ठीक है, अब इसमें स्टोमेटा होता है जिस वजह से गैसेस डिफ्यूज़ इजीली हो जाती हैं। ठीक है, और जो है गैसेस डिफ्यूज़ इजीली हो जाती हैं और वो यूटिलाइज होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा इसमें वीन्स भी होती हैं, लीफ के अंदर बहुत सारी वीन्स होती हैं, कुछ लीव्स की पैरेलल वीन्स होती हैं, कुछ की स्कैटर्ड वीन्स होती हैं या नेटेड वीन्स होती हैं। ये वीन्स जो है वो मिनरल्स को इजीली ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे लीफ के अंदर। ठीक है, तो मिनरल्स भी चाहिए होती है पूरे प्लांट को, इसी तरह लीफ को भी चाहिए होती है मिनरल्स एक क्लोरोफिल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और प्लांट को जो है वो उसकी लाइफ को सस्टेन करते हैं, अदरवाइज वो डिके हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और फूड जो बनेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू वही फ्लोएम के थ्रू और वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और इस तरह वो प्लांट का जो है वो लाइफ मेंटेन होगी।